माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है सरकारी योजनाएं गरीबों के घर घर तक पहुँचें। नमस्कार, आपका आज के इस विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम में स्वागत है। आज बहुत ही भव्य तरीके से यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा का कार्यक्रम किया गया। ये जो मुख्य अतिथि महोदय हैं और तमाम लोग हैं, इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं। आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आज यहाँ शाहपुर सोमवार राय में कार्यक्रम किया गया है। इस पर आपकी क्या कहना है? मैं कहना चाहूँगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो सोच है कि गाना बंद कराइए। शाहपुर सोमवार राय की धरती पर विकसित भारत संकल्प यात्रा जो पहुंची है, उनकी जो सोच थी कि अंतिम व्यक्ति तक एक एक लाभ जो भी भारत सरकार की जो भी योजना है, उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया जाए, यही हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। अब तक का जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चलाया गया है और तमाम जगहों पे आप महोदय लोग जाते हैं, आज इस गांव में जो आयोजन हुआ है उसमें क्या कुछ कमी मिली या क्या प्रशंसा आप करना चाहते हैं? नहीं, कमी तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं यहाँ पे ग्राम प्रधान जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो उनकी योजनाएं चल रही हैं और यहाँ पर ज़मीन पर उतर रही हैं और उतरने के बाद जो लोगों का लाभ मिल रहा है और जो लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, हम लोग धन्यवाद मोदी जी को धन्यवाद देना चाहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा में काफ़ी मातृशक्ति भी शामिल है, काफ़ी लोग भी यहाँ पे हैं, लेकिन यहाँ जो वक्तव्य रहा है आपका देश के प्रति, सम्मान के प्रति, गांव वालों के प्रति, हम एक बार अपने दर्शक बंधुओं को बताना चाहेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यही है कि जो सरकार की सोच है कि हमारी योजना एक सबसे निचले व्यक्ति को पहुँचे और इस माध्यम से हम जानना चाहते हैं कि गांव में योजना पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही है। लेकिन मुझे देखने की मिला कि जो भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की योजना है, माननीय मोदी जी की जो योजना, योगी जी की जो योजना है, सबसे निचले स्तर के जो व्यक्ति है उनके पहुँची या नहीं पहुँची, तो मुझे मालूम कि 100% योजना जो है सीधे उनके खाते में उनके द्वारा दी जा रही, जिससे लोग लाभान्वित हो रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। और पूरे गांव सभा की तरफ से एक ही नारा आया कि मैं हमारे तरफ से, गांव वासियों की तरफ से, मैं जो डबल इंजन की सरकार है उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि ये योजना हम लोग को मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभी जो यहाँ पे मौजूद लोग हैं, जिनसे हमारी अब तक बात हुई है कुछ लोगों से, उन लोगों का कहना है कि परिवार में कई लोग ऐसे हैं जिनमें से ज़्यादातर लोगों को सरकार की योजनाओं से जोड़ दिया गया है। आगे किस तरह का प्रयास है? जो आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत 2-3 टेबल भी लगे थे जहां नाम लोगों का नोट हो रहा है, उसका क्या उद्देश्य है? जैसा कि पूर्व में अपने वरिष्ठ जनों ने बताया, इस योजना का उद्देश्य यही है कि अपने ग्रामीण अंचलों में निवास करने वाले प्रत्येक घर के प्रत्येक सदस्यों को सारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया जाए और संभव हो तो सारी योजनाओं से आच्छादित किया जाए, यानी सारी योजनाओं का उनको लाभ प्रदान किया जाए। उसी के नियमित ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज शाहपुर सोमवार राय में आई है और ये पंडाल लगाकर सारे अधिकारी कर्मचारीगण स्थानीय ग्रामवासियों की सुविधा हेतु, योजनाओं को लाभ दिलाने हेतु, किसी प्रकार की दिक्कत है, समस्या है, उसके समाधान हेतु आज यहाँ उपस्थित थे। उसी कड़ी में हम सभी उपस्थित रहे। बहुत लोगों का यहाँ पे हमने अभी सुना है कि उनको कई योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, उनके पूरा परिवार ही वंचित है। उनके लिए आपका क्या कहना है विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत? ऐसे ही लोगों के लिए ये विकसित भारत संकल्प यात्रा आज यहाँ पहुँची है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों को किसी न किसी योजना को लाभ दिया जाएगा। किन्हीं कारणों से भूल हुई है या जानकारी न होने के कारण वो लाभ नहीं ले पाए हैं, आने वाले समय में सभी लोग सारी योजनाओं का लाभ ले चुके होंगे। अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आपके गांव में भी कार्यक्रम था, किस तरह का कार्यक्रम रहा और उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो सरकार का जागरूक करने का उद्देश्य है, लोगों को जागरूक कर रही है, इस पर आपकी क्या राय है आमजन को? केंद्र सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की चल रही है उसमें 2 महर्षि
पंडित दीनदयाल उपाध्याय, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का कहना था कि जब तक अंतिम व्यक्ति तक कोई कार्य नहीं पहुंचेगा तब तक भारत का विकास संभव नहीं है। उसी क्रम में माननीय नरेंद्र मोदी जी के तत्वाधान में ये प्रत्येक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते इस कार्यक्रम में आए हैं कि हम लोग प्रधानमंत्री जी की कार्य योजना को जन जन तक पहुंचाएं और विकसित भारत में अपना योगदान करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने जानकारी दी। हमारे साथ जखनिया पूरे विकास खंड की बात करें या फिर पूरे तहसील की बात करें तो एक अपने आप में अलग पहचान रखते हैं। गांव की बात की जाए जहां तर लोग, ज़्यादातर लोगों का कहना है कि कोई ऐसा बड़े बड़े लोग हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका गांव में पहचान नहीं होती है लेकिन दूर जानते हैं। लेकिन ऐसी शख्सियत हैं जिनका गांव में यदि बच्चों से पूछा जाए तो माननीय प्रधान जी का नाम बता देंगे। प्रधान प्रतिनिधि भी रह चुके हैं और वर्तमान में भी हैं और तमाम लोगों का सम्मान है पूरे जनपद में। मैं तो कह रहा हूं कि पूरे जनपद में किसी भी प्रधान से चेहरा वाकिफ नहीं होगा ऐसा कि नहीं न लोग जानते हों। आपसे हम परिचय करवाना चाहेंगे पुनः अपने दर्शक बंधुओं से। आपसे सबसे पहले हम कष्ट के साथ एक परिचय जानना चाहेंगे अपने भी हैं। बच्चा बच्चा आपको जानता है, इसके लिए जो विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस पर आपके क्या राय है? कैसे लोगों के बीच किस तरह का योजना का लाभ और सरकार का इसका क्या उद्देश्य है? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है सरकारी योजनाएं गरीबों के घर घर तक पहुँचें, जिसके तहत हमारे ज़िले के अधिकारी, विकासखंड के अधिकारी और हमारे पार्टी के जो नेतागण हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, वो गांव-गांव जा कर के चौपाल लगा कर के और जो गरीब हैं, जो विधवा हैं, विकलांग हैं, जो योजनाओं के जिनको लाभ मिला है, नहीं मिला है, उनसे जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, उनको योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उससे वंचित रह गए हैं, उसके लिए कैसे प्रावधान किया जाए, कैसे व्यवस्था किया जाए कि उनको उन योजनाओं का लाभ मिले। इन सब विषयों पे ये विकसित भारत यात्रा जो है चल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा कार्यक्रम के तहत एक अंतिम सवाल आपसे कि जो अब तक जो लोग वंचित रह गए हैं उनके लिए क्या संदेश है? अभी तक जो वंचित रह गए हैं, मैं आपको बताऊं कि यहाँ कैंप लगाया गया है, यहाँ कर्मचारी और अधिकारी बंधु बैठे ये हर गांव में भी लगना तो हर गांव में लगना है, पूरे प्रदेश में हर जिले के हर गांव में यह कार्यक्रम चल रहा है। पहली बात मैं आपको बता दूं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी भी व्यवस्था, जो सरकारी व्यवस्था आ रही है, व्यवस्था से मेरा तात्पर्य है कि विधवा पेंशन से लेके, विकलांग पेंशन से लेके, प्रधानमंत्री आवास से लेकर के और माननीय मुख्यमंत्री आवास तक की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी वंचित हैं, यहाँ पे अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, आप रजिस्ट्रेशन कराइए। और अभी बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने कहा कि जो भी पात्र व्यक्ति आवास के बचे हुए हैं, अगले महीने में पोर्टल खुलने जा रहा है, आप रजिस्ट्रेशन कराइए और पैसा मैं दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जो इस तरह के कार्यक्रम के लिए माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आपके भी गांव में अभियान चलाया जाएगा। तो हम आपसे आज के इस कार्यक्रम के तहत यही कहना चाहेंगे कि आपके भी कार्यक्रम, आपके भी गांव में यदि इस तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है तो आप उसमें न भूलें। यदि आप आज तक योजनाओं से वंचित रह गए हैं तो भारत सरकार की यह बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, इसके तहत आप जरूर अंकित कराएं, जाँच करके आपको उचित लाभ जरूर दिया जाएगा। धन्यवाद। लाभार्थियों के साथ अपने मुख्य अतिथिगण, अधिकारीगण, वरिष्ठ जन फोटो सेशन कराते हुए